सभी योगियों को हरि ओम। ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। वाणी का टाइटल है स्वभाव। हर किसी का अपना अपना स्वभाव होता है। भगवान कह रहे हैं अभी अपने स्वभाव को देखो। किसको देखते हैं हम? दूसरे के स्वभाव को देखते हैं, अपने को नहीं देखते। अपने स्वभाव की हस्ती रखकर अपने स्वभाव से चलते। स्वभाव की हस्ती रखकर। क्या स्वभाव है? स्वभाव क्या है पहले तो ये भी समझो। स्वभाव का जो मूल है वो क्या है? एक शब्द तो हमने सुना, मेरा स्वभाव, लेकिन ये बनता किससे है? 3 गुणों से। कभी हमारा स्वभाव सतोगुणी होता है, कभी रजोगुणी और कभी तमोगुणी। ये गुणी तो चला रहे हैं हमको। समझ लो क्यों चला रहे हैं? क्योंकि ये संसार, ये माया ही कैसी है? त्रिगुणमयी माया है। 3 गुणों से संचालित है। तो हम भी तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, तो हम भी 3 गुणों से संचालित है। कभी कोई गुण ऊपर, कभी कोई गुण ऊपर। इस तरीके से हमारे स्वभाव में परिवर्तन भी आते रहते हैं जैसा जैसा हम अभ्यास करते हैं। अब जैसा भी हमारा स्वभाव होता है हम उसकी हस्ती रखते हैं। क्या हस्ती रखते हैं? मैं तमोगुणी, मीन्स मैं बड़ा आलसी, मैं प्रमादी, मैं मूर्ख, मैं रजोगुणी, मैं तो बहुत कर्मठी हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर। विचरण, संसार में विचरण, भाग दौड़। सतोगुणी, मैं सत्संगी हूं, मैं गुरुवान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं। कुछ ना कुछ हस्ती होती है ना। जिस भी गुण में होते हैं उसी की हस्ती होती है। हस्ती रख के बैठे। बात को आज समझना है। अपने स्वभाव की हस्ती रखकर हम अपने स्वभाव से चलते हैं। सबको मालूम है तुम स्वभाव के वश हैं या नहीं। अब ये देखना है कि हम स्वभाव के वश है ना। एक इंसान संसार में इतना लिप्त है, धन के पीछे इतना पागल हुआ पड़ा है कि वो उसके वश में है, दौड़ रहा है उसके पीछे, वो चीज उसे खींच रही है। उसका स्वभाव ये चाहिए, ये वो चाहिए, ये करना है, वो करना है। सुबह से रात तक कोई चैन नहीं। एक रजोगुणी व्यक्ति। तुमको कोई कुछ भी कहे, तुम मुड़ेंगे नहीं तो जुड़ेंगे कैसे? कोई कुछ कहेगा हमारे को, घर में भी 4 जन होते हैं, हमें कुछ कहते हैं, अगर हम उनकी सुनते हैं तो ही तो हम अपने अंदर परिवर्तन ला पाएंगे। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं अपने स्वभाव से ही चलूंगा, तो हम मुड़ेंगे नहीं ना। मुड़ेंगे नहीं तो हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? और जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो हम जुड़ेंगे कैसे? यहाँ बात इस बात की आती है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो गुरु हमें वचन देते हैं। तो गुरु हमें कुछ चलने के लिए, इस पे तुम चलो। गुरु के जो वचन है वो किस चीज के लिए? उन पर चलने के लिए, खाली कान से सुनने के लिए नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमने गुरु के वचनों को सुना तो उनको सुनकर के हम मुड़े, मतलब अपने में परिवर्तन लाएं, फिर तभी तो हम जुड़ पाएंगे। मकसद जिंदगी का क्या है? हम उस परमात्मा से जुड़ पाए। मैं राइट हूं ये तुम कैसे समझते हो? हर किसी के अंदर ही होता है, मैं राइट हूं, सामने वाला रॉन्ग है। तो भगवान यहाँ पूछ रहे हैं कि तुम हमेशा ये कहते हो कि मैं ही राइट हूं, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ही राइट हूं? जबकि मुड़ना ही मुड़ना है आत्मा में।
तक हम अपने को रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि कहीं मैं भी तो गलत हूं। हर समय सामने वाला ही या दुनिया ही थोड़ा ना गलत होती है, हम कभी नहीं गलत होते। बल्कि जितना जितना ज्ञान में हम आगे बढ़ते हैं ना, हमें पता है क्या मालूम चलने लगता है, एहसास होता है कि मैं ही गलत हूं, बाकी सब दुनिया ठीक है, सब लोग ठीक है। ये हमें ज्ञान सिखाता है, सत्संग देता है दात, क्योंकि यहाँ गुरु का वचन है, मुड़ना ही मुड़ना है आत्मा में। आत्मा के रास्ते आ गए, मीस ज्ञान के रास्ते, गुरु की शरण में आ गए, तो अब तो एक ही काम है, क्या? मुड़ना, अपने में चेंज लाना। अब जब ये स्थिति आएगी, गुरु के वचन सामने आएंगे, तो मन कहेगा मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। सामने कोई आया, घर परिवार में होते हैं लोग, तो हम अपने में इतने रिजिड होते हैं, अपने स्वभाव में, माना हम अपने को इतना राइट का टीका लगा के बैठे होते हैं। तो क्या कहते हैं सामने वाले से, मेरे से मत टकराना, बस मैंने जो कह दिया वो कह दिया। ये फिर भगवान इस पे कहते हैं, तुम्हारी अगर ये स्थिति है तो जरा विचार करो, तुम फकीर हो या संत हो। संत मीन्स एक शांत व्यक्ति जो गुरुवान है, गुरु की शरण में है, ज्ञान का जिसने रास्ता पकड़ा है। अब हमें अपने आप को देखना है, हम फकीर हैं या संत हैं। बात कैसे करते हो? आज देखो, ये बात छोटी सी लगेगी, ये वचन, पर ऐसे लग रहा है कि ये कितना बड़ा वचन है गुरु का। बात कैसे करते हो? हमारा बोलने का ढंग ही क्या हो, हमारा आशय क्या होता है जब हम बोल रहे होते हैं, हमारी टोन क्या होती है, बात कैसे करते हैं। फकीर लोग बैठकर झगड़ा करते हैं। जैसे फकीर के यहाँ प्रसाद बांटता है, वो लाइन लगी होती है ना, कई बार लोगों की प्रसाद लेने वालों की, या उनको फकीर बोला, तो कोई बीच में आएगा, उनकी लाइन लगी होती है, कोई बीच में आया तो उसको गुस्सा आएगा, गुस्सा आया। पर भगवान क्या कह रहे हैं, ये स्वभाव तुम्हारा निकम्मा है। अब यहाँ तो एक फकीर का दृष्टांत दे के बताया कि कोई बीच में आया, हमारे भी तो बीच में सारा दिन कोई ना कोई आता रहता। किसके बीच में? हमारे मन के बीच में। हमारा मन कुछ चाहता है, सामने वाला कुछ और चाहता है, तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। यही तो मुड़ना है। मुझे गुस्सा आया, फिर मैं बात कैसे करूंगा, यही तो भगवान पूछ रहे हैं। बात कैसे करते हैं? हमारा बात ही करने का ढंग ठीक नहीं। हम एकदम किसी के ऊपर ऐसे हावी हो जाते हैं जैसे बस हम ही सब कुछ है, उसकी तो कोई हस्ती है ही नहीं। तो मैंने किसकी हस्ती देखी? भगवान की हस्ती नहीं देखी सामने, हर रूप में है तो वही। मैं ऐसा भी नहीं कहते हैं कि स्वभाव को भाव से वश करो। कभी कभी लगता है ना, भाव डालें, भगवान का भाव डालें, गुरु का भाव डालें, तो हमारा स्वभाव वश होगा कि मैं सामने जिससे बात कर रहा हूँ वो तो भगवान का ही रूप है, नारायण ही है इस रूप में, हर रूप में मेरा गुरु ही तो मेरी परीक्षा ले रहा है। ये भाव डालना मुश्किल लगता है योगियों। कैसे देखें सामने भगवान जब कोई हमसे उल्टा चल रहा? तो भगवान ने यहाँ सरल किया इस बात को। भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहते कि तुम स्वभाव को भाव से करो, पर अपने को बहुत हल्का रखो। हम तो ये देखते हैं कि भगवान ने कैसे उठाया है हम लोग। सच में जो सतगुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं ना, वो हमारी नस नस को जानते हैं, मीन्स हमारी हर कमजोरी को जानते हैं कि ये नहीं उठ पाएगा, ये नहीं कर पाएगा इतना। तो गुरु ने क्या कह दिया, जब भी किसी से बात करो तो कैसे करो, बहुत हल्के हो, पहले ठंडे हो जाओ, हल्के हो जाओ, ऐसा मुड़ जाओ
जो तुमको कोई बोले ऐसा नहीं करो तो बोलो ठीक है ठीक है। ये है हल्के होना। हम अपनी से ना रखें बीच में कि ऐसा कैसे होगा। उसने बोला सामने वाले ने ऐसे कर लो, तो हमने कह दिया ठीक है। सत्य वचन। इसमें हमारा क्या जाएगा अगर हमने कह दिया ठीक है। चलते चलो, ठीक है करते चलोगे तो रास्ता तय हो जाएगा, हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। वरना वही हमारी जर्नी कठिन हो जाती है जब हम रुकावट डालते हैं। मैं और मेरा स्वभाव दो हो जाएं। अब अलग होना है हमें अपने स्वभाव से। मेरा स्वभाव कुछ भी हो, वो अलग और मैं अलग। मैं और मेरा स्वभाव दो हो जाएं, ऐसा वेटलेस हो जाए। दो हो जाए से मतलब मैंने अपने स्वभाव को छोड़ा। आज गुरु का आशीर्वाद मुझे मिल गया, उसकी अनुकंपा मुझे मिल गई कि तू वेटलेस हो जा। तो बस ऐसा वेटलेस हो जाओ जो कोई मेरे स्वभाव में शंका ही ना रखे कि ये नहीं मुड़ेंगे। हम इतना मुड़ने के लिए तैयार हो जाएं कि सामने वाले को पूरा भरोसा हो कि मैं इसको जो कहूंगा वो ये करेगा। क्यों? कि हमने तो गुरु से क्या सीख लिया, ठीक है ठीक है। अरे क्या जाता है इन दो शब्दों में। और ये खाली शब्द नहीं करने हैं, अंदर में धारण करना है कि अरे मेरे ठीक है करने से संसार चलता है, अगर अच्छा चलता है, उसको भी शांति मुझे भी शांति। तो चाहिए क्या और जिंदगी में? शांति की तो तलाश है सबको। और हम अपना स्वभाव रख के आड़े आ जाते हैं किसी के, उसका परिणाम भी कुछ नहीं होता। देख लेना कभी। अपनी से रखो, अपनी मैं रखो, कोई फल नहीं निकलता, क्योंकि सामने वाला भी उतनी ही से रखता है। तो फिर दो जने टकराते ही तो हैं आपस में। दो गाड़ियां टकराएंगी तो क्या होगा? दोनों ही एक्सीडेंट में दोनों का नुकसान होगा। तो हम याद रखें, हम सत्संगी हैं, हम प्रेम के मार्गी हैं। हमें प्रेम करना सिखा रहे हैं गुरु। और कौन सा प्रेम करेंगे? किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, वेटलेस होके नहीं चल सकते, इतना भी प्रेम नहीं कर सकते हम। और क्या प्रेम करेंगे फिर? इतने वेटलेस हो जाओ कि कोई मेरे स्वभाव में शंका ही ना रखे, उसको भरोसा हो जाए कि मैं जैसा कहूंगा ये करेगा। जैसे एक रबड़ है, वो तो मुड़ जाता है। रबड़ की कोई सी चीज को मोड़ो मुड़ जाएगी, लेकिन लकड़ी वो नहीं मुड़ेगी। तो हमारा स्वभाव कैसा हो? रबड़ जैसा। याद है हमेशा भगवान ने एक वचन दिया है, तू नायलॉन का मोजा हो जा। नायलॉन का मोजा सबको फिट हो जाता है, छोटा पाँव बड़ा पाँव। नायलॉन का मोजा सबसे फिट है। तो हमें क्या होना है? देखो आज की वाणी का जो टाइटल है वो है स्वभाव है। और यहाँ आके एक निचोड़ मिल रहा है हमारे स्वभाव के लिए। क्या? हम नायलॉन का मोजा हो जाए। बस फिर स्वभाव को हमें परिवर्तन करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम फिट हो जाएं। नायलॉन का मोजा होने से मतलब है हम सबके साथ फिट हो जाएं। मेरे को कोई पुराना ना देखे। पुराने हम क्या थे? बस मैं, मेरी चले, सब मेरी बात माने क्योंकि मैं राइट हूं। आज गुरु हमें अपने आप को एनालाइज करने के लिए कह रहे हैं कि खुद को देखो, खुद का निरीक्षण तो करो, तुम कितने ठीक हो। सब देखें कि ये मुझे पुराना करके ना देखें, कोई भी मुझे पुराना करके ना देखे। मेरा पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें जो हम माँ बाप की तरफ से लेके आए हैं, वो स्वभाव मेरा कोई ना देखे। पहले वाला स्वभाव एकदम उल्टा हो जाए। सब तो हमारा स्वभाव देखते, स्वभाव पुराना छोड़ते नहीं, बाकी दूसरी बातें छोड़ते। संसार किस पे चल रहा है? स्वभाव पे तो चल रहा है। और दुनिया की तो आदत है, हम भी तो उसी में। जब हम दूसरों का स्वभाव देखते हैं तो दुनिया वाले हमारा स्वभाव नहीं देखते, पक वो हमारा स्वभाव देखते। ये ऐसी, ये सुनती नहीं है, ये मेरी बात मानती नहीं है, होता है ना ऐसे। वो हमें देख रहे हैं। अब हम सत्संग में आए हैं तो करना क्या है?
पहली बात तो हम सामने वाले का स्वभाव ना देखें कि ये ऐसे क्यों करता है। दूसरा हम ये करें, वो जैसे कहे हम वेटलेस होके बोले ठीक है, ठीक है। हम पुराना स्वभाव छोड़ते नहीं, दूसरी बातें छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? सत्संग में आ गए, अब तो हम ज्ञानी हैं, हम सत्संगी हैं, हम तो गुरु की सेवा में हैं, तो घर वालों का फर्ज धर्म छोड़ते हैं, है ना। एक बार भगवान ने बोला था कि एक माई गुरुद्वारे आती थी, सबके जूते चप्पल रखने की वहां सेवा होती है ना, तो बड़े प्यार से सेवा करती थी घंटों। पता चला घर में उसकी सास बीमार पड़ी है, तो भगवान ने बोला घर की सेवा छोड़ के तुम यहाँ सेवा करने आए हैं, ये क्या है? ये कोई सेवा हुई? सबसे पहली सेवा है कि अपना धर्म फर्ज तो देखो, पहले उसको पूरा करो, ये है मुड़ना। तुम अपना धर्म फर्ज छोड़ते हैं पर पुराने स्वभाव को छोड़ो। असली जरूरत किस बात की है? पुराना स्वभाव छोड़ने की जरूरत। बात बात पे जो हमारा मन अड़ता है, किसी से भी लड़ जाता है, किसी को कुछ भी कह देता है, नहीं होता। जिस समय किसी पर गुस्सा आता है ना, ध्यान देना, अंदर वाले को पता ही नहीं लगता उसने क्या कहा। हमारे मन ने किन शब्दों का हमने इस्तेमाल कर लिया, चाहे बाद में पछतावा भी होता हो कि मैंने ऐसे क्यों किया। लेकिन देखो हम क्या क्या छोड़ देते हैं, लेकिन अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ते। स्वभाव पे वाणी है, आज हमें बहुत ध्यान देना है। क्या करना है? पुराना स्वभाव छोड़ो। ये क्या है पुराना स्वभाव छोड़ना? पुराना स्वभाव छोड़ना क्या है? अपने को मारना, अपनी हस्ती गंवाना। तो भगवान का कहना है तुम अपने को तो मारते नहीं हो, अपनी हस्ती को गंवाते नहीं हो। हस्ती माने अपना अहंकार, अपना अहम, अपनी सुपीरियोरिटी। मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं शुद्ध हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। कोई हमको आकर बोलता है कि भगवान ये लोग सत्कर्म जल्दी छोड़ते हैं पर बद कर्म नहीं छोड़ते। बद कर्म छोड़ो। क्या करना है? जो जो हमसे गलत होता है पहले हम उसको छोड़ें। सत्कर्म जल्दी छोड़ देते हैं, इससे क्या मतलब है? भगवान का ज्ञान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्ञान। तो पहले मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, अब बोला भगवान तो सीधी सीधी वाणी सुनाते हैं, हमें तो बस यही अच्छा लगता है, तो वो सब करना छोड़ दिया। सत्कर्म जल्दी छूट जाता है क्योंकि हम प्रमादी हैं। हम भी शॉर्टकट चाहते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? छोड़ना है तो पहले बदकर्म छोड़ो ना। सत्कर्म पहले छोड़ दिया, नहीं वो तो एक सीढ़ी है, उसको क्यों छोड़ना? बदकर्म छोड़ना है। और बदकर्म, बद से बदकर्म क्या है? मैं ठीक, मेरी बात मानी जाए, मेरी हुकूमत चले। ये हमारा स्वभाव, पुराना स्वभाव सभी के अंदर है। अहंकार किसमें नहीं होता, क्योंकि जब तक ये देह अध्यास है, मैं शरीर हूं, ये पक्का है, तब तक तो ये रहेगा स्वभाव। लेकिन करने तो हम इसी को आए हैं सत्संग में। हम अपने इस स्वभाव को मोड़ें, मैं को मोड़ें, मैं को मारें। मैं को मारने से मतलब क्या है? कठिन मत ले लेना। भगवान ने कहा ना सरल करके चलो, वेटलेस होके चलो। मैं को मारना भी मुश्किल मत कर लेना, अरे मैं कब तक मारूंगा अपने अहम को, मैं कब तक मिटूंगा किसके सामने। तो भगवान ने सीधा कह दिया। क्या कह दिया भगवान ने? बस बोलो ठीक है, ठीक है। ये बोलने में क्या लगेगा? और देखो हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारे बदकर्म छूट जाए। प्रेमी का प्रश्न है आगे, भगवान हम तो समझते थे कि स्वभाव को भाव से बस करें, पर आपने बोला हल्के होकर। हल्के होकर। आज अगर हम ध्यान दें वाणी पर,
तो हमारा जीवन इतना सरल हो सकता है ज्ञान मार्ग में। नहीं तो ज्ञान बहुत कठिन कर देता है कई बार जीवन। अरे मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो चेंज ही नहीं हो पा रहा, मैं तो वैसा का वैसा ही, मेरे तो अवगुण जा ही नहीं रहे। अरे अवगुण दोषों को देखोगे तो आगे ही नहीं बढ़ पाओ। अपने दोषों पे दृष्टि मत डालो, बस गुरु का वचन ऐसा पकड़ो कि बस अब यही मेरा जीवन, गुरु के वचन ही मेरा जीवन है। और देखो किसी किसी दिन ऐसा वचन मिलता है कि कहते हैं ना, एक वचन भगवान ने बोला था, अगर तुम ले लो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा वही मंत्र है तुम्हारे, क्या वेटलेस होके रहो। किसी ने बोला कुछ, तुमने बोला हाँ जी हाँ ठीक है, क्या जाएगा इसमें, बल्कि देखना हमारा जीवन बन जाए। तो प्रेमी भी यही कह रहा है, आपने तो बोला हल्के होकर रहो। भगवान, अरे तुम भाव से कितना वश करें, माना भाव से, माना साधना कितनी कर लेंगे अपने अहम को तोड़ने में। ये आसान है कि अपने अहंकार को वश करना, अपने स्वभाव को वश करना। भगवान ने बोला फिर तो बात लंबी हो जाएगी, मीन्स समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। ज्ञान तो ऐसा है कि एक कहे दूसरे ने मानी। वो कहते ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी, ऐसा बोलते हैं। तो ज्ञान का सार क्या है? हम ज्ञान को पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं, इतना कुछ हो जाएगा तो ज्ञान पूरा होगा। अरे कुछ नहीं करना, तुम्हें विश्वास भी नहीं आएगा इस बात के ऊपर। पर आज विचार करना, क्या एक ने कही दूसरे ने मानी यही ज्ञान है? तुम विचार करोगे तो इसका इतना बड़ा सार निकलेगा, क्योंकि जीवन में व्यवहारिक तुम्हें दिखाई देगा कि उसने कुछ कहा और मैंने मान लिया। तुम्हें तुरंत उसी समय वातावरण में एक तो शांति का एहसास होगा, और ऐसा करते 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 तुम जीवन के एक मोड़ पे जाके ये देखोगे, मैं तो बिल्कुल बदल गया, मैं तो वो हूं ही नहीं जो पहले था। माना क्या? स्वभाव को वश करना, जो हमारे बस का नहीं है वश करना। हम किसी भाव से, किसी साधना से, किसी परिश्रम से अपने स्वभाव को नहीं मोड़ सकते, लेकिन गुरु का वचन ऐसी गोली है जो अगर हम उसको निगल जाएं तो अभी के अभी काम हो जाए। क्या कहा गुरु ने? एक ने कही दूसरे ने मानी। कोई कहता है राइट तरफ जाओ, हम कहेंगे हम नहीं जाएंगे। ऐसे तो होता है, किसी की बात मानने को मन तैयार नहीं। अभी समझो तुम्हारा स्वभाव तीखा है, तो तुम्हारा तीखा स्वभाव कैसे जाएगा? कौन तुमको सुधारेगा? सोचो, हमारा स्वभाव तीखा है, कौन चेंज करेगा हमारे तीखे स्वभाव को? जो 4 जन हमें मिले वो कहेंगे राइट तरफ जाओ, और अगर हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, तो हम कैसे चेंज होंगे? हमारा तीखा स्वभाव कैसे? क्योंकि हमें तो उस टाइम गुस्सा आ जाएगा कि मेरे को तो लेफ्ट जाना है, ये मुझे राइट जाने को बोलता है। क्लियर हो रही है बात? भगवान ने बोला तुम्हारा स्वभाव जाएगा कैसे? जब तक तुम्हें कोई जैसे चलाए तुम वैसे नहीं चलोगे। कोई नहीं सुधार सकता हमारे। कौन तुमको सुधारेगा? तभी मनुष्य अपने को जीतेगा जब ठंडा ठंडा बोलेगा। मनुष्य की जीत कब है? ठंडा ठंडा बोलो ना। हम एकदम काटते हैं किसी की बात, पहले तो उसकी बात को शांत होकर सुनो, और फिर क्या बोलो? ठीक है, हाँ जी हाँ, और चलते चलो आगे। अरे देखो, तुम्हें कुछ समय तक तो लगेगा मैं ही झुकता रहूं, पर पक मानना ये रास्ता ऐसा है, एक दिन ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां तुम क्या कहोगे कि बस क्या बताएं हम आपको। ये तो आपका ही अनुभव आपको बताए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम कौन से लोक में पहुंच गए। अब क्या मांगू प्रभु तेरे से? कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हमारा स्वभाव बदल जाए, याद रखना यही हमारे नरक के द्वार है। सबसे बड़ी अशांति का कारण हमारा अपना स्वभाव है, और जिसके लिए भगवान कह रहे हैं सीधा सा रास्ता है। कोई तुम्हें बोले राइट तरफ जाओ तो तुम कहो हाँ जी,
कौन सुधारेगा? वही तो सुधारेंगे हमारे गुरु। थोड़ा ना हर समय हमारे आगे पीछे सुधारने के लिए घूमेगा। मनुष्य कब जीतेगा? जब वो ठंडा ठंडा बोलेगा, शांत करेगा अपने को। देखो हम बड़ी गर्मी में रहते हैं हर समय, किसी ने कुछ इतना बोला नहीं और एकदम अंदर में तहश आ जाती है। जिसका जो स्वभाव है जन्म से वो बिल्कुल खराब आज ये भी लेके जाओ कि हमारा बेसिक स्वभाव जो है ना वो बहुत खराब है। कोई ना कहे मैं तो बड़ा अच्छा हूं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है वो अपने को क्या कहता है, मैं तो बहुत अच्छा हूं भाई, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छा चलता हूं, मैं तो सबका भला करता हूं। अरे ये अपनी सेल्फ प्रेज करनी बहुत आसान है। अगर गुरु की बात मानो तो गुरु क्या कह रहे हैं, जन्म से जो तुम्हारा स्वभाव है वो बिल्कुल खराब है। जब भी वो दूसरे को सुनेगा, मुड़ेगा, तभी मेरे से जुड़ेगा। पुराने स्वभाव से, जन्म के स्वभाव से चलेंगे तो गुरु से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। आज देखो गुरु के पास किस लिए आए? गुरु से जुड़ने के लिए ना। पर कब होगा फिर वो काम? जब हम मुड़ेंगे, दूसरे की बात को सुनेंगे। अभी मैं ईश्वरीय दुनिया में हूं, भगवान अपने लिए कह रहे हैं। तू जीव की सृष्टि से नहीं छूटते हैं तो ईश्वरीय सृष्टि में कैसे आएंगे? जीव की सृष्टि क्या है? हमारा जन्म से स्वभाव जो हमें मिला। अब ईश्वरीय सृष्टि क्या है? गुरु ईश्वरीय सृष्टि में बैठे हैं, हमें वो मिले हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करने की बहुत सख्त जरूरत है। नहीं तो फिर यहाँ आना भी हमारा बेकार हो जाएगा। और यहाँ आना ही नहीं, हमारा दुनिया में आना बेकार हो जाएगा, हमारा मनुष्य जन्म असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं हमेशा मुस्कुराते रहो। जो ये अहंकार है ना कि मैं जानता हूं, इस अहंकार की वजह से ही मनुष्य में नम्रता नहीं। आई नो, हर किसी को क्या है, मेरे जैसा तो कोई नहीं जानता। कोई कुछ बोलेगा तो हम क्या बोलते हैं, मैं तेरे को बताता हूं सही बात क्या है। उसकी बात पे हम अपनी बात रख देते हैं। बस जब तक अहंकार है तब तक हमारे में नम्रता नहीं है। ये बात संभालनी है कि ये ईगो है जो हम लोग करते हैं। अपने को देखना है। हम अपने स्वभाव को हल्का नहीं कर सकेंगे, पर सब जो योगी जो हैं वो हमको सुई लगाएं। हम तो अपने स्वभाव को हल्का नहीं कर पाएंगे। अब भगवान ये भी बात कह रहे हैं, खुद से अपने स्वभाव को कोई हल्का कर पाए नहीं हो पाएगा। फिर भगवान ने बता दिया, तुम सत्संग में आते हो, 50 योगियों से जुड़ते हो, वो तुमको सुइयां चुभाएंगे। मीन्स वो कुछ ना कुछ तुमको ऐसा डाल के जाएंगे कि तुम तिल मिलाओगे, वहां तुम कुछ कर नहीं सकते। तो अच्छा है ना, वहां तुम मुड़ोगे, क्योंकि वहां तुम अपना अहंकार नहीं दिखाओगे ना। ये सत्संग है, ये योगी है, तो अच्छा है कोई मुझे सुई चुभोए। और वो कहाँ हो सकता है? वो गुरु के दरबार में ही हो सकता है। हम उसके लिए तैयार हैं। कोई कुछ कहे तो हम झोली में प्रसाद समझ के लेंगे। आगे प्रेमी बोल रहा है, भगवान मन कहता है मैं होशियार हूं, सबको लगता है मैं बहुत होशियार हूं। और देखो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम देखो तुम्हारे से दूसरा होशियार है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और ज्यादा होशियार है, फिर चौथा। तो अपने को होशियार कैसे समझे? अरे किसी को देखो ध्यान से, सब तुमसे ज्यादा 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 होशियार। क्या लगता है मेरे जैसा भजन कोई नहीं बोल सकता, मेरे जैसी वाणी कोई नहीं चला सकता, मेरे जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा मीठा कोई नहीं बोल सकता। और भगवान ने क्या कर दिया, कह दिया देख सब तेरे से ज्यादा हैं, तो तू किस बात का अहंकार लेके बैठता है? फिर प्रेमी कहता है, भगवान मन झट से देख लेता है कि ये मेरे जैसा नहीं करेगा, ये तो मेरे से कम है। भगवान क्या कह रहे हैं, कोई भी कम नहीं है, तुम कम है जो किसी को मानते नहीं। किसी ने कुछ किया, बहुत अच्छा किया, हमारा मन कहेगा इसने कुछ अच्छा नहीं, ये तो इसमें ये कमी वो कमी, मेरे जैसा नहीं किया इसने। तो भगवान क्या कहते हैं, ये तो तुम्हारी कमी हुई ना, जो किसी के किए को तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते, किसी को मानते ही नहीं। सब आत्मा है,
तुम्हारी होशियारी की बुद्धि तुम्हें नीचे करे। संसार में इंसान क्या करता है? होशियार बनता है, होशियारी दिखाते हैं, मैं ज्यादा अच्छा कर लेता हूँ पर यह हमें नीचे गिराएगी। झुक के चलो, छुप के चलो, नम्र होके चलो। मेरे को देखो, मैं नहीं कह सकते हैं, भगवान देखो अपने लिए कह रहे हैं गुरुदेव, मैं नहीं कह सकते हैं कि मैं ज्ञानी, मैं होशियार। अभी तुमको जो ये ज्ञान मुख सुनाता है, तो ये मैं थोड़ी सुनाता हूं, ये तो ज्ञान स्वरूप सब सुना रहा है। देखो, गुरु के अंदर से जो वाणी निकल रही है, वो भी वो अपने ऊपर नहीं ले रही। ज्ञान स्वरूप परमेश्वर जो सबके अंदर बैठा है, वो इसके अंदर बैठ के वाणी चला रहा है। कितनी निरहंकारिता है। इसलिए तो कहते हैं ना, गुरु का आदर्श। इसलिए जब तक मेरा ज्ञान स्वरूप जागा नहीं, अब यहां से हमारे लिए एक पाठ है। गुरु का ज्ञान स्वरूप जागा है, इसलिए गुरु ने दावे से कहा कि ज्ञान स्वरूप वाणी सुना रहा है। अब हमारे लिए बात आ जाती है कि जब तक मेरा ज्ञान स्वरूप जागा नहीं, तो मैं अपने को कुछ कैसे समझूं कि मैं वाणी चलाऊं, मैं शब्द सुनाऊं, मैं वचन बोलूं। ज्ञान स्वरूप जब तक जागा नहीं, तो अपने को कुछ कैसे समझूं, कैसे कहूं कि मैं होशियार। तुमको तो मेरे को देखकर हैरानी होनी चाहिए कि छोटे बच्चे भी गोद में आकर शांत हो जाते हैं और फिर उठना भी नहीं चाहते। प्रेम की मूर्ति जब ज्ञान स्वरूप जागता है, तो देखो उस बच्चे को भी खुशबू मिलती है, वाइब्रेशन मिलती है, सब स्वभाव के गंध में। अब अंत में भगवान उसी स्वभाव पर आ रहे हैं कि जिसको देखो वो स्वभाव की गंदगी में ही बैठे। तीनों ही गुणों में, किसी भी गुण में अगर हम बैठे हैं, तो वो माया ही तो है। बाहर से चर्म की आंख से देखते हैं, माँ के खून से बने हुए हैं, अभी भगवान का खून नहीं लगा। असली काम किस दिन होगा? जब भगवान का खून, मीन्स हमारी रगों में जो माँ बाप का खून दौड़ रहा है, वो बदल जाए, चेंज हो जाए, खून ही बदल जाए। कब होगा? जब हम चलेंगे इस रास्ते पर, गुरु के एक एक वचन को सत वचन करें। मैं कहता हूं, बड़ा नहीं मुड़े तो छोटा कहां से मुड़ेगा? पहले बड़ों को आदर्श रखना है, दूसरे को कम कैसे देखूं? सब मेरे पीछे मीठे प्यारे स्वरूप हैं, किसी को कम नहीं जानना। अगर अपना भला चाहते, अगर हम अपना भला चाहते हैं, मीन्स आज ये जन्म हमारा सफल, तो क्या करें? कभी किसी को कम करके, छोटा करके नहीं। हम तो घर में बड़े होते हैं ना, जो घर के बड़े कई बार होते हैं, वो छोटों को ऐसे कर देते हैं जैसे ये कुछ है ही नहीं, कुछ भी कह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका मान सम्मान हमारे से हो गई। साथ संगत से मिलकर अपने को जानो। अपनी पहचान हमें कहाँ मिलेगी? साथ संगत में। मृग तृष्णा के जल में क्यों हैरान हो गए? ये सारा संसार क्या है? रेगिस्तान का जल ही तो है, जहां प्यास नहीं बुझ सकती। क्यों दुखी हो रहे हो? यहाँ पर कोई भी किसमें अपना आप नहीं डालता। प्रेम नहीं कर पाते ना, शुद्ध प्रेम, कि मैं क्या चाहता हूं। कोई भी किसी में अपना आप नहीं डालता है कि मैं क्या चाहता हूं, और जो दूसरे को भी वाइब्रेशन। हम दूसरे से क्या चाहते हैं? प्रेम ही तो चाहते हैं। तो हम उसमें क्या डालें? अपना आप डालें, मीन्स अपना प्रेम डालें। फिर हमारी वाइब्रेशन उसको पहुंचेगी। तुम देहाध्यास में होंगे तो दूसरे को क्या वाइब्रेशन पहुंचेगी? कौन से वाइब्रेशन पहुंचे? सारा खेल वाइब्रेशन का ही तो है। तो गुरु ने जो आज स्वभाव की बात करी, वो इसीलिए करी, हमारा स्वभाव बदलेगा तो हमारी वाइब्रेशंस भी दूसरे को प्रेम वाली पहुंचेगी। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।